जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से लाभ प्राप्त होता है तो वह कहता है कि वह इंसान मेरे लिए बहुत शुभ है। और जब हमें किसी इंसान से नुकसान हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि वह हमारे लिए तो पनौती है, उसके दर्शन करने मात्र से ही हानि होती है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या कोई इंसान हमारे लिए लाभ या हानि का कारण हो सकता है, या लाभ और हानि के केवल और केवल हम ही कारण होते हैं। और इस प्रकार के अनेक अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हुए हैं। जैसे कि किसी बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया तो हम कहते हैं कि हमारा पूरा दिन बेकार हो गया, या किसी कौवे का हमारे द्वार पर आकर काँव काँव करना तो हम कहते हैं कि आज हमारे घर में कोई मेहमान आएगा। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो कहानी आपको अज्ञानता से निकालकर ज्ञान के उजाले की ओर लेकर आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव सूखा पड़ा हुआ था। वहां पर कई वर्षों से बारिश बिल्कुल नहीं हुई, जिससे कि वहां पर भुखमरी फैली हुई थी। लोगों ने बारिश करवाने के लिए अनेक विधियां अपनाई, नए नए तरीके अपनाए, बड़े बड़े हवन करवाए, दीन दुखियों को भरपेट भोजन खिलाया, लेकिन फिर भी वहां बारिश नहीं हुई। अभी कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक आदमी के घर एक नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। अब वह आदमी अपनी उस खुशी को बताने के लिए अपनी उस नन्ही सी बच्ची को गोद में लेकर उस खुले हुए आसमान के नीचे आ जाता है। और संयोग से उसी समय वह बच्ची रोने लगती है, और थोड़ी ही देर में वहाँ पर जोरों सी बारिश शुरू हो जाती है। ये बहुत ही अद्भुत बात थी। भला जिस गांव में बरसों से कभी बिल्कुल बारिश ना हुई हो, और आज उस गांव में बहुत जोरों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस वजह से उस गांव के लोगों ने उस नन्ही सी बच्ची को भाग्यशाली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बच्ची तो देवी का रूप है, इसीलिए उन लोगों ने उसका नाम भाग्यवती रख दिया। उस गांव में कोई भी काम किया जाता तो वह उस लड़की के हाथों से ही संपन्न किया जाता। अब ऐसे ही बहुत साल बीत गए। अब वह लड़की 22 साल की हो चुकी थी। लेकिन 22 साल की होने के बाद उस गांव में एक और घटना घटी। एक बार फिर से उस गांव में सूखा पड़ गया। उस गांव के लोगों ने उस लड़की से प्रार्थना करते हुए कहा, अब आप ही मात्र एक ऐसी इंसान हैं जो इस गांव में वर्षा करवा सकती हैं। कृपा करके आप बारिश करवाने का कोई प्रयास तो कीजिए। उस लड़की ने हर संभव प्रयास किया। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोई, लेकिन फिर भी दुखद की बात, कोई बारिश नहीं हुई। उसके बाद उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी कोई बारिश नहीं हुई। उसके बाद उस गांव में सभी ज्ञानियों और विद्वानों को बुलाकर एक पंचायत हुई और उनसे इस सूखे का कारण पूछा। तो उन ज्ञानियों ने बताया कि ये लड़की तो इस गांव के लिए अनहोनी है। ये लड़की तो केवल और केवल 22 वर्षों के लिए ही इस गांव के लिए भाग्यशाली थी, लेकिन अब ये लड़की इस गांव के लिए अभिशाप बन चुकी है। यदि तुम लोग अपने गांव से ये अभिशाप हटाना चाहते हो तो इस लड़की को कल सुबह वैसे ही यहाँ पर उपस्थित होना होगा जैसे कि उसने जन्म लिया था। मतलब कि उसे निर्वस्त्र यहाँ पर आना होगा। उसी रात उसके पिता ने उस लड़की को अर्थात भागवती को वहां से भगा दिया। लड़की अपने गांव को छोड़ भागे चली जा रही थी। वो थककर चूर हो चुकी थी और रोती चली जा रही थी, क्योंकि उसने उस गांव में 22 साल बिताए थे और मात्र एक रात में ही उसे 22 साल पीछे छोड़कर वहां से भाग जाना पड़ा। भागते भागते वो एक गुरु के आश्रम में पहुंच गई। गुरु ने उस लड़की की हालत देखी तो गुरु ने उस लड़की को अपने आश्रम में ही रख लिया। अब वो लड़की एक सन्यासिनी बन चुकी थी। वो वहीं आश्रम में रहती और आश्रम के बाकी कामों में अपना हाथ बटाया करती, वहीं पर ध्यान साधना करती। एक दिन उस लड़की ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, एक बात बताइए कि इस दुनिया में कोई वस्तु या इंसान किसी के लिए अनहोनी हो सकता है? ठीक उसी प्रकार कोई वस्तु
यह व्यक्ति किसी के लिए भाग्यशाली हो सकता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस दुनिया में केवल एक ही अनहोनी होती है और दूसरी कोई अनहोनी नहीं होती। फिर उन गुरुजी ने उस लड़की से पूछा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है। लड़की ने कहा, हीरे सबसे कीमती होते हैं गुरुदेव। तब गुरुजी ने कहा कि हीरे सबसे कीमती नहीं है। फिर लड़की ने थोड़ा सोच कर कहा कि गुरुदेव, फिर तो साम्राज्य ही सबसे कीमती होता होगा, क्योंकि वहाँ तो हीरा और मोती की कोई कमी नहीं रहती होगी। इस पर गुरुजी ने कहा कि ये भी सबसे कीमती नहीं है। सबसे कीमती तो इंसानी शरीर होता है, और इंसानी शरीर में सबसे ज़्यादा कीमती इंसानी मस्तिष्क होता है, क्योंकि इस शरीर से और इस दिमाग से हम जो चाहें वो पा सकते हैं। क्योंकि इस मस्तिष्क से तुम हीरे भी कमा सकती हो और बड़े से बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर सकती हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि गुरुदेव, इस दुनिया में अधिकतर लोगों के दिमाग में घृणा, द्वेष और लालच जैसी चीज़ें पनपती रहती हैं और वही उसके मस्तिष्क में भरे रहते हैं। तो भला ऐसे शरीर और ऐसे मस्तिष्क का क्या लाभ। तब गुरु कहते हैं कि यही तो अनहोनी है, यही तो एकमात्र अनहोनी है। हम चाहे तो अपने दिमाग से स्वर्ग पा सकते हैं, लेकिन हम जाते तो नर्क की ओर हैं, और यही एकमात्र अनहोनी है। इसके अलावा दूसरी और कोई अनहोनी नहीं है। कुछ दिनों तक उन गुरु की शरण में रहने पर उस लड़की को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद वो वापस अपने गांव की ओर लौट जाती है। गांव में पहुंचकर वो देखती है कि गांव में तो बहुत ही भयंकर बीमारी फैली हुई है। उस बीमारी से बूढ़े तो बूढ़े, भला बच्चे और औरतें भी मर रही हैं। वो लड़की उस बीमारी के बारे में जानती थी। उसने उन लोगों से उस बीमारी के बारे में बात की कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, लेकिन गांव वालों ने कहा कि तुम तो हमारे लिए अनहोनी हो। तुम्हारे आने की वजह से ही हमारे इस गांव में ये बीमारी फैली है। तुम चली जाओ तो हम सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस लड़की ने उस गांव से जाने से पहले अपने पिता का इलाज कर दिया, और जल्द ही उसके पिता ठीक हो गए। ये देखकर उन गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें लगा कि जिसको हम अनहोनी मान कर बैठे हुए थे, वही हमारा इलाज करके हमें बचा सकती है। अब उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी वस्तु या इंसान किसी के लिए अनहोनी नहीं होता। दोस्तों, हम भी उन गांव वालों की तरह ही अपने दिमाग में ये धारणा बना लेते हैं, और वो धारणा समाज में फैले अंधकार और अविश्वास की वजह से फैलती है। लेकिन दोस्तों, जरा आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्या किसी अनहोनी के कारण आपने अपने आप को दोष दिया है, अपने आप को जिम्मेदार ठहराया है? क्योंकि आपके निर्णय के कारण ही कोई काम गलत या सही होता है। इसीलिए दूसरों को अनहोनी का कारण बताने की बजाय खुद के अंदर झांक कर देखिए, आपको अपने प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। आज हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जो रोग एक अनहोनी माने जाते थे, आज हमारी टेक्नोलॉजी ने उन सभी रोगों का इलाज खोज लिया है। उनका इलाज संभव है, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से। और जैसे जैसे हमारा विज्ञान और ज़्यादा उन्नति करेगा, वैसे वैसे हमारा अंधविश्वास और हमारी भ्रांतियाँ टूटती चली जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसी ही रोचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।